अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। पाकिस्तान एक यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। अगर इस वक्त आप देखें सूरत हाल क्या है कि जब से कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PTI के चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है, उसके बाद आप सोचेंगे कि शायद चीज़ें थोड़ी सी संभली हैं, कुछ सोबर हुए हैं, सब कुछ ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ें। नहीं, हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। यकीनी तौर पे सब ने मजम्मत की है, सब ने पाकिस्तान में इस कातिलाना हमले की मजम्मत की है, अच्छी बात है। लेकिन मजम्मत के बाद आगे किधर जाने की बात है, वो देखना है। हम देख रहे हैं कि जो फासले हैं हुकूमत के दरमियान और PTI के दरमियान वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। उसमें बस एक हमने आज सुना कि क़मरुज़्ज़मान कायरा साहब जो काबीना के मेंबर हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने बहुत कहा और मेरा ये ख्याल था कि हुकूमत की तरफ से एक डेलीगेशन जाना चाहिए था इमरान खान साहब की क़यादत करने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद अभी PDM की भी मीटिंग होगी नाज़रीन, कुछ ही देर में वो तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, और अब वैसे भी आपको मालूम है आज पूरे दिन जुमे के बाद, जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में, बड़े शहरों में और छोटे शहरों में हमने देखा कि लोग निकले PTI के और मुज़ाहमत करने। सामने उनके पुलिस थी, शेलिंग हो रही थी, गैस शेल्स थे, लेकिन उन्होंने मुज़ाहमत की, वो निकले क्योंकि उनकी क़यादत ने ये असद उमर साहब ने ये एक वीडियो पैगाम जारी किया कि सबको कहा जा रहा है पाकिस्तान वाइड जो PTI के लोग हैं, और वैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों से कहा जा रहा है कि जो कातिलाना हमला हुआ है उसकी मजम्मत करें। अच्छा, एक तरफ ये, दूसरी तरफ आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के कहने पर असद उमर साहब ने ये भी अनाउंस कर दिया कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 3 लोग हैं जिस पर मैं इस अपने हमले की जिसको जिम्मेदारी जिस पर सौंपता हूँ। तो ये एक सूरत हाल है। जाहिर है कोई एविडेंस कहाँ है, पूरी एक आप देखते हैं कि एक कार्रवाई होती है, एक उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे मामलात में हमने देखा कि ऐसा ही होता है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब शहीद हुई, उनके हवाले से आपको मालूम है कि उन्होंने ख़त छोड़ा था पीछे, जिसमें उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया था, जिसमें कि ये जो CM पंजाब हैं उनका नाम लिया था उन्होंने, और जनरल मुशर्रफ का नाम लिया था, और उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनका नाम लिया था। अब तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि जब हालात इस तरह बिगड़ते हैं तो ये होता है। एक हवाले से ये आप कहें कि जी होता है, लेकिन इस बिगाड़ को जब एक इस तरह की क्राइसिस हो तो उसको आप सुलझाते कैसे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उस सवाल का हमें कोई जवाब मिल रहा है 24 घंटों में? हम कहेंगे नहीं, हरगिज़ नहीं मिल रहा। हम ये देख रहे हैं कि अभी लोग तो मुज़ाहमत करेंगे, लोग तो रिएक्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि PTI की क़यादत ने यह भी कहा कि आप घर जलाओ और अटैक करो। और उससे पहले PMLN के लोग जो बात कर रहे थे, तो थोड़ी सी याद दहानी के लिए, क्योंकि आज आप देखते हैं PTI की बात सुनते हैं तो वो लगता है वो उनकी शिकायत इस वक्त हम कहें कि इससे बढ़ के कोई सियासी जमात की हो ही नहीं सकती। उनकी वो जो कहते हैं कि दिस इज आवर रेड लाइन, ये रेड लाइन क़यादत पर अटैक हर पार्टी के लिए रेड लाइन होती है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत जो थी वो दैट मेंट कि रेड लाइन क्रॉस हुई थी। और याद है हमें नाज़रीन, उस वक्त हम कराची में थे और कराची वाज ऑन फायर, और उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब, जितनी भी आप तनकीद उनकी करें, उन्होंने जब सिंध से आवाज़ दी थी कि खप्पे पाकिस्तान, थिंग्स डिड सेटल डाउन। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान खप्पे वाली सूरत हाल तो नहीं है। दोनों हुकूमत भी और PTI भी अपनी जगह बिल्कुल कहते हैं जी हम पाकिस्तान को बहुत चाहते हैं और हमारे लिए बड़ा अहम है, लेकिन ये क्राइसिस के मौके पे कहाँ से लीडरशिप आ रही है, ये इस वक्त तो इट्स अ बिग क्वेश्चन। हम आपको सुनाते हैं, जरा पहले सुनिएगा जरा नून लीग की क़यादत जो है PTI को जो धमकियां देती रही हैं, सुनिएगा। किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा, और ऐसा करने, ऐसा सोचने और ऐसी बुरी नीयत से आने वालों के साथ जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इस्लामाबाद से पहले बोरिया बिस्तरा गोल होगा और आप घर जाएंगे। वो इस्लामाबाद पे हमलावर होना चाहते हैं, उनका जो इलाज है उसके लिए भी आज मैंने मीटिंग की है और बड़ा तसल्ली बख्श फार्मूला उनके लिए तैयार किया है। कोई लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत की तब्दीली जो है वो ना
हो सकती है, न किसी को ये इजाजत दी जा सकती है। अगर इन्होंने अपनी इस खाम ख्याली को अमली जामा पहनाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो इनके साथ जो है वो पूरी सख्ती के साथ जो है वो निपटा जाएगा। ये आप सुन रहे थे, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ज्यादा बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम सख्ती से उनके साथ डील करेंगे और ये सब जो वो कह रहे हैं वो हर इंटीरियर मिनिस्टर कहेगा, लेकिन जो बात है मसले की, जहां वो कहते हैं कि जब ये आएगा यहाँ इस्लामाबाद में, जो आखिरी उनका शॉट था उसमें उन्होंने कहा जब आएगा तो उनका सर कुचला जाएगा, तो ये बात जो है इस पर बहुत तनकीद की जा रही है कि ये सर कुचलने की क्या बात है। उसके अलावा फिर आई रिपीट, जो इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं वो तो हर इंटीरियर मिनिस्टर करे कि जी जब कोई आए कानून तोड़ के। अच्छा, पीटीआई की क़यादत जब से ये अटैक हुआ है, हम बिल्कुल समझते हैं कि दिल बर्दाश्ता है, गुस्से में है, बहुत है, लेकिन देखिएगा कुछ बातें जो उन्होंने कही। वहां से बैठ के धमकियां दे रहा है राना सनाउल्लाह, तुम्हारा भी वक्त आ गया। एक क्रिमिनल माइंडेड ज़हनी मरीज और उजरती कातिल राना सनाउल्लाह और उसके पीछे मौजूदा साजिशी हुकूमत कानून के शिकंजे में आएगी। हमारे लीडर का खून यहाँ पर ये बदला लोगे। पूरे पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के लोगों को मैं कहता हूँ, वादा करो, बदला लो। बुज़दिल लोग जो इसके पीछे हैं वो कान खुल के सुन ले, हम इसका बदला लेंगे। राना सनाउल्लाह जितने मर्जी कंटेनर लगा लो, वतन की सलामती का सवाल है, चोरों को मुसल्लत कर दिया गया है। 18 कत्ल वाला राना सनाउल्लाह जनाब अली अमीन कोई बंदूकें लेके आ रहा है और कोई फसाद होगा। राना सनाउल्लाह तुम्हारी तरह के जुराइम पेशा लोग आइए। मैं राना सनाउल्लाह तुमको पैगाम दे रहा हूँ, तुम इस्लामाबाद से निकल के दिखाओ। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं, ये सूरत हाल है कि एक कशीदगी और तनाव जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और इमरान खान साहब ने आज हमने कहा पूरा दिन आपने देखा कि मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ने जो हुकूमत के हैं उन्होंने जो की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अलावा इसके जो कि बात की कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कि हमें जाके उनकी इयादत करनी चाहिए थी, और मेरा ये ख्याल था और मैं ये कहूँगा भी हुकूमत को। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जाहिर है कि ये जो एक आपस में तनाव है और जो लफ्जी तौर पे गुत्थम गुत्था हैं ये दोनों, ये वहीं का वहीं है, ये जूं का तुहर बिगड़ा है। और जाहिर है इमरान खान साहब पर जब अटैक हुआ तो बेहतरी तो नहीं आनी थी, बिगड़ा है। और हुकूमत जो है वो क्योंकि उसको इट इज़ अंडर अटैक, तो वो अपनी जगह जो पोजीशंस ले रही है और सख्त पोजीशंस ले रही है, मुजम्मत जैसे हमने कहा सब कर रहे हैं। अच्छा, एक और जो बात है नाजरीन के अगर हम इस पर भी आएंगे कि ये सब का मतलब क्या है, ये बात आगे कैसे बढ़ेगी, पाकिस्तान को किस तरीके से आगे इस मसले से निकालेंगे, इस भवन से निकालेंगे। अभी जो एक और कल हुआ मामला, जब इमरान खान साहब पर अटैक हुआ, कातिलाना हमला हुआ और वो बच गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, और बड़ा अफसोस है उनके एक वर्कर हैं वो शहीद हो गए। तो वो इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी बयान किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये हम कहें कि कुछ चैनल्स ने बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की, एक बिल्कुल लम्हा की जो फुटेज थी वो दिखाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये क्लियर था कि जो फायरिंग है वो एक जगह से नहीं हुई, कई सोर्सेज से हुई। उसके बाद ये जो हमने अपनी 25-30 साल तारीख जो है इसकी सहाफ़त की, उसमें हमने नहीं देखा कभी कि ऐसे हुआ हो, और या मालूम नहीं कभी भी कहीं हुआ हो कि अभी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो ख़त्म भी नहीं हुआ, यानी कि अभी आप देख रहे हैं उसको संभाल रहे हैं सिचुएशन को कि लो जी एक कन्फेशन स्टेटमेंट आ जाता है। अच्छा, कन्फेशन स्टेटमेंट जो आता है वो एक बच्चा जो है, एक लड़का, यंग लड़का, और जैसे आज इमरान खान साहब ने एक्सप्लेन किया कि मजहबी उसको कहा जा रहा है कि जी ये मजहबी जुनून में इसने किया। जब इसने कन्फेशन की है तो जाहिर है वो जो कन्फेशन थी पुलिस ने दी तमाम चैनल्स को, जब तमाम चैनल्स ने उसको चलाई तो फिर आप देखें कि जो पीटीआई के लोगों ने सोशल मीडिया पे कहना शुरू कर दिया, इनके बड़े बड़े लीडर्स ने कि ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, ये तो हुकूमत के पिट्ठू हैं ये इसके। और मज़े की बात ये कि पंजाब में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की हुकूमत है। उन्हीं का जो चीफ मिनिस्टर के नीचे जो डीपीओ है गुजरांवाला के, और जिनके पास वजीराबाद का भी चार्ज है, जो कहा जाता है बड़े करीबी रिश्तेदार हैं चौधरीज के, उन्होंने निकाल के सबको बांटी, सबने चलाई, फिर तनकीद की गई। जब तनकीद की कि भाई ये यकदम कैसे, पीटीआई ने तनकीद की तो इन्होंने कह दिया, परवेज इलाही साहब ने, सुनिएगा क्या कहते हैं।
जहाँ पहले रखा गया मीडिया में जो उसका बयान चला है, मैंने फौरी तौर पर एक्शन लिया और तमाम थाने को सस्पेंड करके और सबके टेलीफोन मैंने लेके फोरेंसिक वालों के हवाले किए। मुझे बताया जाए कि इनका ये जो थाने वाले हैं इनका कहाँ से राब्ता था और इस लड़के का कहाँ से राब्ता था और जहाँ इसने मोटरसाइकिल खड़ी की है और उसके रिश्तेदारों का क्या राब्ता था और किसके साथ राब्ता था। तो ये देखिए नाज़रीन, एक तो हम आपको खबर देते चलें कि इमरान खान साहब ने अभी अनाउंस किया है कि लॉन्ग मार्च कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा जैसे ही मैं ठीक होऊंगा तो फिर मैं दूंगा कॉल। इस वक्त वो जिस हाल में हॉस्पिटल में, उन्होंने लॉन्ग मार्च जो है इस वक्त कैंसिल कर दिया। हम आपको फिर बताते चले नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर की है अस्पताल से, उसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि लॉन्ग मार्च जो है कैंसिल हो गई है। तो इस पे वापस आते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि जी ये हमने उनको निकाल दिया है, उस ऑफिसर को, जो उस थाने के तमाम लोगों को जहां से ये वीडियो निकला इस कन्फेशन का। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि मैंने निकाल दिया उसको, शख्स को, और इनकी इस स्टेटमेंट के कुछ ही घंटे बाद फिर एक और वीडियो आ गया, फिर एक और हो गया। तो ये एक अजब तमाशा जो है, जिस पे आप जो पीटीआई है वो तो अपनी जो हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत जो है, चौधरी परवेज इलाही जिसके सीएम है, उससे शिकायत करे कि ये क्या एक तमाशा है। तो मामला इतना नाजरीन हर तरफ से, अभी तो हम आपसे कह रहे थे ना कि जो मेन पार्टीज हैं उनमें जो झगड़ा है वो सियासी बढ़ता जा रहा है तनाव की तरफ, लेकिन उसके साथ साथ ये देखिएगा अंदर खाने जो बातचीत है, तो इस पे आप किसी तरह विल यू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस कि ये किसने किया किसने नहीं किया। ये जैसे पाकिस्तान की तारीख में लियाकत अली खान से लेके जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, भुक्ती साहब, जिस तरह ये लोग शहीद किए गए और पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। ये जो अटैक है अटेम्प्टेड, हम नहीं समझते कि पता चलेगा, विल गेट टू द बॉटम ऑफ इट। इमरान खान साहब ने बहरहाल उन्होंने लोगों के नाम ले लिया, कोई एविडेंस तो वैसे नहीं उन्होंने बयान किया जिन लोगों से उनकी इस वक्त सियासी जंग है। तो ये तमाम एक सूरत हाल है जो हमें पेचीदगी की तरफ ले जा रही है। कोई आपको एक आप ये कह सकते हैं कि जी लॉन्ग मार्च है वो रुक गया है, लॉन्ग मार्च रुक गया है, लेकिन एहतजाज होगा नहीं होगा, किस तरह आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ पीटीए पीएमएलएन के लीडर होंगे और तजिया निगार होंगे। स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब देखिए ये जो फैसला किया इमरान खान साहब ने, जो इस वक्त कहा है कि लॉन्ग मार्च को हमने कॉल ऑफ किया, हालांकि आपको मालूम है कि कल कहा जा रहा था कि ये लॉन्ग मार्च आगे बढ़ेगा, और इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग मार्च वाला जो इरादा है वो उन्होंने बदला, लेकिन ये अनाउंस कर देना, अगर हम ये कहें कि इससे पॉलिटिकल टेम्परेचर सवाल उठाएंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनल पर हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जियो ग्रुप के साथ हैं, यानी 30 साल से सहाफ़त कर रहे हैं। इन्होंने अंदर बाहर देखा पाकिस्तान की पावर प्ले का और सियासत का। वेलकम टू द शो मज़हर। और हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं पीएमएलएन के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब। मज़हर, आपसे मैं चाहूँगी शुरू करूँ। आपने आज पूरे दिन की जो देखी हैं डेवलपमेंट्स, तो और जो आखिर में अभी कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च को है उसको हम फिल वक्त करते हैं पोस्टपोन टिल आई गेट आउट ऑफ द हॉस्पिटल। तो क्या इससे आप ये कहेंगे कि कोई टाइम मिलता है, कुछ ऐसा मामला हो सकता है कि बिहाइंड द सीन्स कोई बात हो रही हो, कुछ हो रहा हो? आपकी क्या खबर है? शुक्रिया नसीम। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ की है कि कहीं कोई बातचीत हो रही हो। ज़ाहिर है आज जो पूरे दिन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेमॉन्स्ट्रेशंस हुए हैं, और जिस तरह के डेमॉन्स्ट्रेशंस हुए हैं और पिछले 2 दिन में जो डेमॉन्स्ट्रेशंस हुए हैं और जहाँ जहाँ वो डेमॉन्स्ट्रेशंस हुए हैं, उससे तो ये पैगाम नहीं जाता कि कहीं बातचीत चल रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स विद इन द पार्टी भी होंगी। ख़ुद इमरान खान के जिस तरह इनिशियली लग रहा था कि शायद एक गोली लगी है और वो इतनी डैमेजिंग नहीं है, लेकिन अब ख़ुद उन्होंने ये भी बताया कि दोनों टांगों में गोली लगी है, कुछ 4 गोलियां लगी हैं, और जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है तो उनकी मूवमेंट का भी मसला होगा।
तो मेरा ख्याल है, और फिर ये भी हो सकता है कि उनको ये भी इत्तलात हो कि कहीं कोई सेकंड अटेम्प्ट ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि दानिशमंदी का फैसला है, जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करना था वो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। जो उनकी पब्लिक सपोर्ट थी वो उनकी पब्लिक सपोर्ट उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी काफ़ी हद तक उसमें। और अब देखना ये कि गवर्नमेंट इसको किस तरह टैकल करती है। गवर्नमेंट इस सिचुएशन को अगर अपनी विक्ट्री के तौर पे लेगी तो ये बहुत बड़ी गलती करेगी। गवर्नमेंट की और पीडीएम की पार्टियों को इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, उन्हें बातचीत की दावत देनी चाहिए, उन्हें जो है जो भी, क्योंकि जो एग्रीड पार्टी होती है वो सुप्रीम कोर्ट को भी प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जुडिशियल इंक्वायरी करवा ले। जिस तरह मैं अरशद शरीफ के केस में भी मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए था। तो जो इमरान खान साहब पे अटैक हुआ है, जो आज उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, जितने संजीदा, और उन्होंने वो तकरीर भी सुनाई कि उन्होंने वो प्रेडिक्ट किया था, और किसी हद तक उन्होंने इस बात को जो है तस्लीम भी किया है कि जो जिसने उन पे अटैक किया था और जिस मकसद के लिए जो सामने रख के उसने जो उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो रख के उसने जो बात की है, तो इमरान खान साहब ने भी उसको रिकॉल किया कि उन्हें भी इसी तरह की इत्तलात थी कि सलमान तासीर का उन्होंने नाम लेके कहा कि इस तरह के कोई किसी इस जो है साजिश की जाएगी अटैक करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट के लिए सबसे साहिब मशवरा होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखें कि इस पर एक पूरा मुकम्मल हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि देखिए ये जुरिस्डिक्शन तो पंजाब गवर्नमेंट की थी। अब ये जितने भी इमरान खान साहब ने नाम लिए हैं उनको भी वो कमीशन लुक आफ्टर कर सकता है, देख सकता है उन सारी चीज़ों को। और इमरान खान भी बारहा सुप्रीम कोर्ट पे अपने एतमाद का इजहार करते रहे हैं, तो सबसे मुनासिब तो यही होगा। लेकिन जिस तरह के पीडीएम का मैंने देखा है गवर्नमेंट का रवैया, और मेरा ख्याल है इंटीरियर मिनिस्टर को अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए। देखिए ऑपोजिशन बाद अकात बहुत एग्रेसिव टोन में बात करती है और माजी में भी हमने देखा है, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा एक फलदार दरख्त की तरह होती है जो झुकता है, वो कोई इस कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ नहीं जाता। गवर्नमेंट जो होती है कॉन्फ्रंट्रेशन को कम करने की कोशिश करती हैं। ये नहीं कहती कि हमने इतने शेल मंगवा लिए हैं, इतनी फोर्स मंगवा ली है और तुम्हें जो है अगर गिरफ्तार किया तो तुम्हें फलां जगह भेज दूंगा। ये हुकूमतों के रवैये नहीं होते, ये वज़रा के रवैये नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस इशू के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने का कहेंगे तो उसकी रिपोर्ट सबके लिए काबिल कबूल होगी। उससे फिर इमरान खान भी बैकआउट नहीं कर सकते। बाकी अगर आप जीआईटी बनाते रहेंगे, पंजाब गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस करती रहेगी, फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पे, और आईएसआई और एमआई वालों ने पहले ही माजरत कर ली है जो सोर्सेज से पता चल रहा है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लिए अपने ऊपर प्रेशर हटाना और पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना सबसे ज़रूरत है। अब उन्होंने लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर दी है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इसे ना सिर्फ वेलकम करना चाहिए बल्कि उन्हें एक पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए खुद कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि सिचुएशंस जो है वो काम हो। नाज़रीन, ये हम आपको बताते चलें, जो भी मजहर बात कर रहे हैं, जब हुकूमत थी पीटीआई की और वो अटैक करती थी और लफ्जी अटैक करती थी और गोले बरसाती थी ऑपोजिशन पे, तो हमने मजहर को एग्जैक्टली यही बात कहते सुना है। और सब जो सोच समझ रखने वाले सहाफ़ी थे, तज्जिया निगार थे, वो यही कहते थे कि जो हुकूमत में होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है टेम्परेचर नीचे लाए, सुलह सफाई करवाए, और यानी कि कानून और आइन के दायरे कार में सबको लेके आगे बढ़े। तो बिल्कुल ऐसी बात ही है जो आप कह रहे हैं मजहर। अब राना साहब आप ज़रा फरमाइएगा कि हुकूमत का जो हमने कल और आज से देखा रवैया, उसमें तो एक अपनी सियासी जो कश्मकश है और जो एक सियासी तनाव है उसमें तो हमें कमी होती हुई दिखाई नहीं दी। यकीनी तौर पे मजम्मत की है, यकीनी तौर पे सबने मजम्मत की है, लेकिन जो अच्छी बात है। लेकिन ये जो मजहर कह रहे हैं तो इसका कोई हमें कोई इसके चांसेस हैं कि जुडिशल कमीशन का कहें, चीफ जस्टिस साहब को
प्राइम मिनिस्टर कहें कि जी हाँ जो कह रहे हैं इमरान खान साहब बिल्कुल ऐसे ही करें जी, आप हमारी भी इंक्वायरी करें, जुडिशल कमीशन आप बनाएं, इसके कोई इम्कान नजर आ रहे जी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ मज़हर साहब की एडवाइस से, क्योंकि आप देखें असूली तौर पे ये वक़ुआ जो हुआ ये पंजाब में हुआ, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी पंजाब की थी, लॉ एंड ऑर्डर भी उनके हाथ में था और सारे मामलात जो थे उन्हीं के कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट भी पीटीआई की है। तो एक तो ये तरीका है कि वो जुडिशल कमीशन वहाँ बना दें, जेआईटी बना दें, पंजाब में बना दें, लेकिन फिर उस पर ज़रूर ये सवाल उठ सकता है कि जो पुलिस है वो पंजाब की है और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और क्या हो रहा है, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये सारे अदारे जब इन्वेस्टिगेट करेंगे भी तो एक न्यूट्रल तरीके से करेंगे, और अगर जो है वो वफाक जो है आईबी इसमें रोल अदा करे या कोई और अदारा जो वफाक का है वो रोल अदा करे, तो दूसरी तरफ से जो है वो पिन पॉइंट किया जा सकता है कि भाई इसमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो फिर सोल्यूशन तो यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर कोई रोल अदा कर ले तो जरूर वो फिर सबको जो है वो तस्लीम करना होगा। ये बुरी एडवाइस नहीं है, ये इसकी जो डिमांड है वो पंजाब हुकूमत भी कर सकती है, वो प्राइम मिनिस्टर भी कर सकते हैं। ये अभी हमारी जो गवर्नमेंट है ये देखेगी डेफिनेटली। कब देखेगी मुझे बताइएगा जी। राणा साहब ये बताइएगा कि कल और आज के दरमियान कोई 36 घंटे गुजर चुके हैं, तो इस वक्त तो यानी कि अब तक एक क्राइसिस मोड में तो गई होगी हुकूमत के, सोचे कि भाई हम इस क्राइसिस से कैसे निकलें, या हुकूमत समझती है क्राइसिस है ही नहीं? अगर समझती है क्राइसिस है तो थिंकिंग के नतीजे में क्या सामने क्या उसने सोचा है? अभी आप कह रहे हैं ना कि हुकूमत इसको जरूर देखेगी, लेकिन हुकूमत ने पहले नहीं सोचा कि अभी कोई जुडिशल कमीशन। देखें हमारी नहीं देखें, ये पंजाब, ये पूरा जो मामला है, मैंने जिस तरह कहा कि ये द बॉल इज इन पंजाब्स कोर्ट। अब तक तो पंजाब को बहुत सारी चीजें करनी चाहिए थी, पंजाब को एफआईआर काटनी चाहिए थी, पंजाब को जो है वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट करवानी चाहिए थी इमरान खान की, जो नहीं करवाई गई। पंजाब को जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं जिन्होंने क्लेम किया कि उनको पहले ही पता था कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, उससे इंटरव्यू हो जाने, इन्वेस्टिगेशन उनसे हो जानी चाहिए थी। तो वहां हमारा जहां तक मामला है तो देखें पीडीएम कोalition पार्टनर्स आपस में बैठ के वे फॉरवर्ड जो है उसके ऊपर मुलाकात कर रहे हैं और उसका जो एक लायमल है वो जरूर सामने आएगा। लेकिन ये जो मामला है, देखिए मामला सारा ये पंजाब का है। अच्छा राणा साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, राणा साहब इजाजत मुझे दें तो मेरे साथ जुल्फ़िकार अहमद बुखारी साहब हैं, फॉर्मर SAPM फॉर ओवरसीज टू इमरान खान साहब, पीटीआई के लीडर भी हैं। इनसे हम जरा इनकी थिंकिंग का पूछते हैं, लेकिन ये मैं जरूर कह दूं कि ये मैंने 2-3 मरतबा सुने आपसे भी और आज दिन भर में सुन रही हूं कि जी ये पंजाब। देखिए बात यह है कि जो एक रियासत, एक पूरा मुल्क होता है, उसमें ये नहीं होता कि पंजाब में है तो बस पंजाब ही की गवर्नमेंट है। यू हैव फेडरल फोर्सेस ऑल्सो, यू हैव इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑल्सो, यू हैव IB ऑल्सो। तो ये एक ओवरलैप है, ये नहीं कहा जा सकता कि बस एक पंजाब, ये पंजाब की जिम्मेदारी बिल्कुल है बट फेडरल गवर्नमेंट नहीं हाथ धो सकती इस पे। मुझे आने दें जुल्फी बुखारी साहब के पास। अच्छा, वेलकम टू द शो। मुझे ये बताइएगा जुल्फी के इस वक्त जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने अब फैसला क्या किया है, जरा नाज़रीन को एक दफा आप बता दीजिएगा कि लॉन्ग मार्च है, इट हैज बीन कॉल्ड ऑफ। देखिए इसमें जो लॉन्ग मार्च है, जहाँ कंटेनर चल रहा है और उस पे खान साहब थे, वो कॉल ऑफ हो चुका है, क्योंकि जाहिर बात है कि खान साहब को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा रिकवरी में। जहाँ तक बात जाती है प्रोटेस्ट की और जो हमारा मौक़िफ़ है और उसको आगे लेके जाने के लिए एज एन कॉल ऑफ न्यू एंड फ्रेश एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, वो जारी रहेगा। और जो ही खान साहब इंशाल्लाह बेहतर होंगे 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, तो वो डायरेक्ट फिर इंशाल्लाह जो लॉन्ग मार्च बिल्ड करता जा रहा था वो सबको डायरेक्ट एक ही दफा इंशाल्लाह इस्लामाबाद बुलाएंगे और वहीं अपना सिटिंग करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि खान साहब चूंकि नहीं आ सकते यकीनी तौर पे 5, 7, 10 दिन जितने भी,
तो जब तक तो लॉन्ग मार्च रुकेगा, लेकिन आपने कहा प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, तो उसके बारे में कोई लाहे अमल है, कुछ बताए अपने सपोर्टर्स को, क्या होगा, हाउ विल दैट गो अबाउट? आज शाम को भी अब लाहौर के एग्जिट पॉइंट्स, हाईवेज, मोटरवेज ब्लॉक्ड हुए हैं, वहाँ सेट इन हुआ है। मैं अटक का हूँ तो मैं वहाँ अटक का कहता हूँ कि वहाँ एहतजाज है, कई रोड वगैरह ब्लॉक हुए हैं। तो बाकी इस्लामाबाद में, फैजाबाद में शेलिंग हुई है, अरेस्ट हुए हैं, कराची में शेलिंग हुई है, अरेस्ट हुए हैं, मारा है प्रोटेस्ट को। तो ये प्रोटेस्ट जो खान साहब ने बोला कि आप सड़कों पे रहें और प्रोटेस्ट करते रहें, ये चलता रहेगा। तो ये क्या रोजाना की बेसिस पे चलता रहेगा? पार्टी लीडरशिप की इंस्ट्रक्शन क्या है कि रोजाना ये प्रोटेस्ट करें? नसीम ज़रा साहब, दिस इज अ इवॉल्विंग सिचुएशन। ठीक। तो आज हम जुमे पे हैं, अभी देखेंगे कि जाहिर बात है वीकेंड पे तो चलेगा। आप देखते हैं कि मंडे तक क्या लाया अमल होगा, लेकिन अंटिल देन लाइक आई सेड इट चेंजेस एवरी डे। तो इसमें हम देखते हैं कि अभी क्या लाया अमल होगा मंडे तक। लेकिन जी बिल्कुल, तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है और है कि ये बड़ा होता जाएगा। अच्छा, और इससे पहले हम ब्रेक पर जाएं, आप ये बताइए, जो भी गुफ्तगू हो रही थी आपने भी सुनी होगी कि जैसे मजहर कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन का कह दें प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस साहब को, तो ये एक्सेप्टेबल होगा? और क्या आपकी पार्टी की क़यादत इसको देखेगी एज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन? माजरे के साथ कि वो 2-3 दफा डिस्कनेक्ट हुआ था तो मैं सब कुछ सुन नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने मजहर साहब की थोड़ी सी बात सुनी थी और वो बड़ी आई थिंक बड़ी अक्लमंद और बड़ी सही बातें जो बिग दैट कोर्ट कर रहे थे, उसमें बड़ा विजडम थी उसमें। लेकिन हम जो भी हम एक्सेप्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नीचे या उनका कोई कमीशन हो। लेकिन इसमें दो पहलू हैं। एक तो कमीशन है जो चलता रहेगा इंशाल्लाह, जैसे कि मजहर साहब ने बोला कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, तो उसके अलावा हमें किसी अदारे पे या किसी कमीशन पे भरोसा नहीं है। दूसरा पहलू इसका है कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, वो तो कमीशन करती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से जो खान साहब ने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने कौमी खिताब में जो उन्होंने चेन ऑफ इवेंट्स आपको बताए हैं, मैं समझता हूँ कि ये सबसे जरूरी है। क्योंकि जो खान साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है और बड़ी प्लान और स्ट्रेटेजिक तरीके से, जैसे कि उन्होंने समझाया, और ये सिर्फ ये नहीं कह रहे, कई ऐसे लोग कंटेनर पे थे जो बिल्कुल ये चीज कह रहे हैं, वो अभी तक खान साहब से मिले भी नहीं, लेकिन उनकी भी बिल्कुल ये स्टोरी थी कि 2 बर्स्ट हुए अलग अलग डायरेक्शन। बिल्कुल। तो जो ये ऑर्केस्ट्रेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट था, ये क्या ये क्लाइमैक्स है या इससे आगे भी एक क्लाइमैक्स होना है? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये क्लाइमैक्स था या सेकंड टू क्लाइमैक्स था, जैसे कि बेनजीर भुट्टो साहिबा पे भी जी उनके शहीद होने से पहले उनसे एक अटैक था, तो क्या ये एक क्लाइमैक्स था या सेमी क्लाइमैक्स? और बड़ा जरूरी है कि हम उनको अहमियत दें, क्योंकि ठीक से मैं जुल्फी, मुझे आप टाइम दें जरा, हमें ब्रेक लेनी है। मैं आप ही के पास आऊंगी और मैं कहूंगी कि आप नाज़रीन को बताएं कि आपके जहन में क्या है जो आप कहते हैं ये सब इवेंट्स हुए और ये किसी चीज की तरफ हमें ले जा रहे हैं। तो आई लाइक यू टू स्पेल दैट आउट आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल बनी है इमरान खान साहब पर, जो कातिलाना हमला हुआ, खुदा का शुक्र है वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद अब क्या पाकिस्तान किस तरफ बढ़ेगा, सियासी तौर पे क्या होना चाहिए? हमारे साथ जुल्फी बुखारी साहब भी हैं, मज़हर अब्बास साहब भी हैं और हमारे साथ राना साहब भी हैं, PMLN के लीडर। अच्छा जुल्फी, आप कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि ये तमाम जो मामलात हैं जिनका आपने जिक्र किया, आपने कहा ये निशानदही करते हैं एक सिमत की, तो जरा वो बयान कर दीजिएगा नाजरीन के लिए। जी, आपको आवाज आ रही है जुल्फी बुखारी साहब? जी अभी आ रही है जी। तो ये था कि
जब ये नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ उसके बाद आई थिंक ज्यादा ये मेरा ओपिनियन है कि उसके बाद ज्यादा देर नहीं हुई कि इदारों ने रियलाइज किया कि उन्हें एक बहुत बड़ी कोई गलती की है। उसका रिजल्ट आए 2 इलेक्शन, जो बाई इलेक्शन थे वो आप उनको रेफरेंडम कह दें या इलेक्शन कह दें, जो पीटीआई ने क्लीन स्वीप की। उसके बाद आप देखते जाएं कि जो भी कोई हल्की सी कोई दूसरी राय रखता हुआ हो कि पीडीएम अपनी नाअहली के बावजूद क्यों वहां खड़ा हुआ है, और कौन, जैसे कि आपने भी इस शो में पॉइंट आउट किया कि एक पंजाब का सूबा अगर आपके पास हो उसमें कई स्टेक होल्डर्स फिर भी होते हैं या कई इंट्रेंच आइडेंटिटीज वैसे भी रहती हैं। और उसके बाद जब खान साहब निकले, आप आई थिंक अगर आप खान साहब का आखिरी इंटरव्यू भी ले लें, बार बार उन्होंने दोहराया कि मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मेरी जान को खतरा भी है। अब जब हमने पंजाब गवर्नमेंट ली, बेशक हमारी गवर्नमेंट है, वो 3 नाम और अभी तक पंजाब में उस तरीके से एफआईआर ही नहीं दर्ज की जा रही। मजहर आप इस पे आइए जरा, क्विक कमेंट बिफोर वी क्लोज। बिल्कुल, बहुत मुख्तसर जुल्फी बुखारी साहब ने जो बात की, देखिए एक तो ये है कि जो अटैक हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो। अब इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि 2 तरफ से फायरिंग हुई थी, तो जो बुलेट्स हैं वो अगर पुलिस ने वहां जमा की हैं तो उससे डिटरमिन्ड हो सकता है फॉरेंसिक से कि दो डिफरेंट जो है वो गन से फायर हुआ है। लास्ट कमेंट मजहर, वो प्रोग्राम खत्म होने वाला जी, लास्ट लाइन मुझे बताइए, कंक्लूडिंग, व्हाट्स योर कंक्लूडिंग थॉट? लास्ट लाइन सिर्फ ये है कि देखिए जो बात इमरान खान ने 3 लोगों के नाम लिए हैं, अगर जुडिशल कमीशन इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तीनों के नाम कहीं ना कहीं इस पूरे वाकयात से लिंक करते हैं, तो जुडिशल कमीशन अगर अपनी फाइंडिंग देगा तो उस फाइंडिंग पर सब मानेंगे, क्योंकि सबने मिलकर बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक जो सबने इनफैक्ट आपकी बात मानी कि जुडिशल कमीशन इज द फॉरवर्ड, एंड नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जुडिशल कमीशन का अनाउंस करेंगे, और वैसा नहीं अनाउंस करेंगे जैसा उन्होंने कहा था कि जी ये जो टेलीग्राम है साइफर उस पर करेंगे। उन्होंने अपनी जो पहली तकरीर की थी पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने कहा था मैं इंक्वायरी कमीशन फौरन बिठाता हूं, और वो दिन आज का दिन वो कह के वो भूल गए। तो वी होप कि ये जुडिशल कमीशन बनाते ताकि बात आगे बढ़े और पाकिस्तान किसी एक इम्प्लोजन वाली सिचुएशन की तरफ ना बढ़े। हमारी तरफ से इतना ही। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।